सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साधकों के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो साधना करना चाहते हैं। ये वीडियो के विषय में आप समझ लीजिए, हम आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण के विषय में। सूर्य ग्रहण जो है साधकों के लिए एक विशेष साधना का समय है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि जो भजन आप करते हैं उसका कई हजार गुना फल उतने ही भजन में, या कोई दान आप करते हैं उसका कई हजार गुना फल सूर्य ग्रहण के समय आपको प्राप्त होता है। जो भी शुभ कार्य आप करते हैं नॉर्मली तौर पे ऐसे समझो 1%, और फिर वही उसी उसी कर्म को करने का 1000% का लाभ आपके लिए, साधकों के लिए सबसे सुंदर है सूर्य ग्रहण का समय। हालांकि ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं ये खगोलीय घटना है, परंतु हमारे पुराणों में इसका स्पेशल वर्णन किया गया है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया अमृत पिलाने के लिए, अब राहु आकर बैठ गया बीच में, और वो बैठा भी था चंद्र और सूर्य के बीच में। चंद्र और सूर्य के बीच में बैठने के कारण उन दोनों ने ही भगवान को इशारा किया, और भगवान ने राहु का सर काट दिया, तो वो राहु और केतु हो गए। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि आज तक ये घटना हम सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, किसी का हित देख नहीं सके चंद्र और सूर्य, इसलिए जब भी ग्रहण लगता है चंद्र और सूर्य को ही लगता है। जब भी संकट आता है दूसरे के भले को चाहने वाले के ऊपर ही। और आज हम लोगों को देखेंगे, हमारे समाज में भी ऐसे तमाम चंद्र और सूर्य हैं। वैसे तो हम लोग उनको पूज्य नहीं मानते, परंतु ये भावनाएं हम सब में है कि हम किसी के अच्छे को नहीं देख सकते। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी के अच्छे में अगर रोकेंगे तो आपके जीवन में भी ग्रहण लगेगा। यही ग्रहण की जो घटना है ये सूर्य और चंद्र के ऊपर बार बार घटित होती है, और ये हम लोगों के लिए जीवंत एग्जाम्पल है। हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसलिए कर सको तो भला करो, किसी का भी बुरा किसी का मत करो। बुरा करने वालों के जीवन में ग्रहण लगता ही है। तो चंद्र और सूर्य के ग्रहण के विषय, हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण 25 तारीख को लगभग 2:29 से प्रारंभ होगा। मध्याह्न 4:30 एंड 6:31, लगभग 4 घंटे का ये ग्रहण रहेगा। और सूतंग काल जो है ग्रहण के जस्ट 12 घंटे पहले आ जाएंगे। और अगर हम इसके जस्ट 12 घंटे पहले आ गए तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इस समय आप अपने घर में रोटी नहीं बना सकते, ग्रहण के समय भी और सूतंग के समय भी आप रसोई का प्रयोग नहीं करेंगे। माताएं, बहनें या कोई भाई भी आपके घर की जो छवि है ठाकुर की, मंदिर में जो है, मंदिर तो पट बंद हो ही जाते हैं, दर्शन भी नहीं करेंगे। और जो घर के भगवान है उनका भी स्पर्श आप नहीं करेंगे। आप न उन्हें छुएंगे, न मंदिर का पट खोलेंगे। मतलब 25 तारीख मॉर्निंग से ही आप कुछ नहीं करेंगे ठाकुर जी के पूजा पाठ के लिए। लेकिन आप कर सकते हैं तो सिर्फ जाप। आप जो जाप करेंगे उसका हजारों गुना, स्पेशली ग्रहण के समय में 2:30 से लेकर 6:30 तक का टाइम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसमें जितना दान पुण्य करेंगे, जितना जाप करेंगे, वो आपको अनंत गुना होके उसका फल मिलेगा। तो साधकों के लिए मैंने कहा था कि आप साधकों के लिए ये विशेष विशेष चीज है कि साधक इस चीज को समझ लें। आपके जीवन में अगर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आ रहा है तो आपको मतलब भगवान का स्मरण करने की ज्यादा इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, लाभ उसी का ज्यादा होगा। तो यही शुभ कार्य हमको करना है। दूसरी एक और बात आप बड़े ध्यान से सुन ले, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता यह है कि उनके शिशु पर उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। आप इस समय बाहर ना निकले, हो सके जहां भी आप रहें छत के नीचे ही रहें, कोई छांव आपके सर के ऊपर कोई होना चाहिए जिसका डायरेक्ट प्रभाव आपके सर के ऊपर, आपके तन के ऊपर ग्रहण का न पड़े। तो यह बहुत
जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, इस ग्रहण के समय में आप चूल्हे पे अग्नि नहीं जलाएंगे, चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाखून इत्यादि आप बिल्कुल नहीं काटेंगे, शेविंग वगैरह कुछ नहीं कर, जो चीज पैनी चीजें हैं, नुकीली चीजें हैं, उनका प्रयोग आप ग्रहण के समय बिल्कुल भी ना करें। मिस रात्रि के 2:30 बजे से लेके 24 तारीख के 2:30 बजे से लेके 25 तारीख के 6:30 बजे तक आप इन सब चीजों का प्रयोग न करें। और भोजन की व्यवस्था तो यही है कि बच्चे और वृद्ध इन दोनों के लिए छूट है, क्योंकि जिनको दवा लेनी है उनके लिए भी छूट है, और जो वो वृद्ध हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए भी छूट है। पर हाँ, जवान लोग जितना सह सकते हैं उनको सहना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं का पालन करने से हमारे घर में खुशियां आती हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करने से हमारे जीवन में तमाम तरह के क्लेश द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सूर्य ग्रहण का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के घरों तक पहुंचाएं, साधकों के घरों तक पहुंचाएं, जिससे उन साधकों की साधना और आगे बढ़ सके। भगवान कृपा करें, सूर्य ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में न पड़े, सारे पॉजिटिव प्रभाव मेरे सभी सनातनियों के घर में पड़ जाएं। नेगेटिव प्रभाव के लिए तो बिना सनातनी भी काफी हैं। भगवान आपका भला करे, आपका कल्याण करे। राधे राधे।